हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। हाफिज गुलाम सरवर और एक और मेरे साथी हैं, पहले उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद हाफिज गुलाम सरवर साहब आपका क्या कहना है सर? शुक्रिया रूबिका बहन, बहुत सेंसिटिव इशू है और इस समय दुनिया का इतिहास और भूगोल दोनों तेजी से बदल रहा है। ठीक है, हम भारत की अपनी विदेश नीति रही है, लेकिन अभी हमारे एक साथी बहुत कुछ कह गए और मैं समझता हूं उनके और शादाब चौहान के बयान में समानांतर दिख रहा है, इक्वलिटी दिख रही है। दोनों प्रोवोक कर रहे हैं इस देश में। मैं विषय से हटना नहीं चाहता, उधर जाना नहीं चाहता, मैं बताना ये चाहता हूं कि भारत स्वतंत्रता के बाद अपने विदेश नीतियों में निरंतर परिवर्तन करता रहा है और अब एक समय आया है कि भारत को अपने विदेश नीति पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। जिस अफगानिस्तान पर इस समय चर्चा किया जा रहा है, उस अफगानिस्तान पर भारत का बहुत कुछ पहले से दांव पर लगा हुआ है। भारत ने वहां की संसद मैं 1 मिनट रूबिका बहन, भारत ने वहां की संसद भवन का निर्माण उसकी आप फिक्र ना करें ना, मैं कह रही हूँ उसूल बड़ा सुनिए, उसूल बड़ा हमारी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। मैं कह रही हूँ आप तालिबान के हिमायती क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। इससे पहले अशरफ गनी से पहले 2 राष्ट्रपति और हुए। भारत के उन दोनों राष्ट्रपतियों से मधुर संबंध थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन दोनों राष्ट्रपतियों से गले भी मिले, वहां की संसद भवन का शिलान्यास भी किया। आज तो वो कोई सुसाइड बॉम्बर थे क्या? AK-47 लेकर घूम रहे थे हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या बोल रहे हो भाई? पहले आप बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने जिन राष्ट्रपतियों से गले मिले हैं, वो राष्ट्रपति आज की सरकार में उनके मुशीर, उनके सलाहकार और सरकार बनाने में लगे हुए हैं। हामिद करजई लगे हैं, अब्दुल्ला लगे हैं। तो पहले सरकार सुनिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, मेरी बात सुनिए, आप उधर मत जाइए। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, ईमानदारी से मुझे ये बताइए, तालिबान के आतंकवादी होने पर आपको पर्दा क्यों डालना है? क्यों उनके हिमायती बनकर आना है? क्यों? मैं जानना चाह रही हूँ। हाफिज गुलाम सरवर, तालिबान पर मुझे 5 लाइन बता दीजिए, देश इस वक्त आपको सुन रहा है। तालिबानियों पर 5 लाइन है। यस। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, अरे भाई तालिबान पर बोला है मैंने, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, तालिबान पर 5 लाइनें बोली पहले। तालिबान पर पहले जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बता रहा हूँ, फिर मैं आपकी बात रखूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के मीटिंग में कहा कि गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं चलेगा, लेकिन गुड तालिबान किसने कहा? अमेरिका ने कहा। और जिस अमेरिका ने गुड तालिबान कहा, आज हाफिज गुलाम सरवर साहब पूरा देश देख रहे हैं बयान अमेरिका का, शुरुआत मोदी से। तालिबान पर 5 सेंटेंस बोलिए ना, अरे बोलिए ना 5 सेंटेंस। हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैंने बहुत इज्जत से आपको सुना, देश सुन रहा है। खुदा के वास्ते सच्चाई से, ईमानदारी से इन तालिबानियों पर 5 सेंटेंस बोलिए ना। दिल में क्या है तालिबानियों को लेकर, बोलिए ना। तालिबान पूरे अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार बन चुकी है। तालिबान को 99% अफगानिस्तानियों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए उसको हम अब आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। जंतर मंतर पर दारूल के बच्चे थे क्या? बीच में मत बोलिए रूबिका जी, प्लीज। मैं किसी के बीच में जंतर मंतर पर जो बच्चे गए ना, उनको नानी याद दिला दी गई है। इशू है बिल्कुल राइट। यहाँ जो तालिबानी सर उठा रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों को गोलबंद होकर लड़ना पड़ेगा। तालिबानी उसे तालिबान को कंडेम करिए, पहले कंडेम करिए। तालिबानी सोच मतलब आतंकी सोचना। अरे हाँ, सुनेंगे तब सिर्फ बोलेंगे। अभी हमारी बहन सबूही जो बोल रही थी, लग रहा था ANI के चीफ बोल रही है। इनको सब पता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा। जब सब पता है तो फिर आप उनका पता क्यों नहीं लगा रहे, जो इस देश के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को खत्म कर रहे हैं, देश के संविधान को जलाया जा रहा है। देश के संविधान को बाजार नहीं है,
मछली बाजार नहीं है, सम्मानित चैनल पे बैठे हैं, मछली बाजार की तरह नहीं। आपकी बात का जवाब देती हूँ, सब पता है, पकड़ में इसलिए नहीं खाते हैं। जवाब तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब नहीं लेना। सर्वर भाई सुनिए, ले लीजिए। अरे सवाल अरे सुनिए 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 सुनिए, एक्साइटेड मत हो जाइए, सुनिए सुनिए। हाँ रूबिका जी, इन्होंने सवाल किया, अरे जवाब ले लीजिए। आपको जवाब चाहिए नहीं क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे, अपने सवाल का जवाब तो ले लीजिए। सब पता है, अरे जवाब तो ले लीजिए। 10 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ये नहीं सुनेंगे रूबिका जी। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड साहब रुक जाइए ना जी। रूबिका जी देखिए, इन्होंने बोला आपको सब पता है तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं है। देखिए सब पता है, लेकिन वो एक पूरा नेक्सस बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके एक भीड़ तंत्र तैयार कर रखा है। पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है संवैधानिक तौर पे, तो उसके विरोध में तो ये लोग पूरा देश जलाने लग जाते हैं, देश की राजधानी जलाने लग जाते हैं। 7 एंटी नेशनल फोर्सेस, 7 भारत विरोधी मानसिकताएं एक्टिवली भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। इस्लामिक स्टेट सिर्फ एक भारत विरोधी मानसिकता है, 7 एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही है भारत के खिलाफ। कभी 1-on-1 डिबेट में बात करिए तो आपको बताऊं, नेक्सस है पूरा, नेक्सस है भाई साहब। आप सीरियसनेस नहीं समझते हैं, देखिए बात की संजीदगी नहीं समझते हैं। सुनिए सुनिए, कोई बेटियों से अत्याचार नहीं करेगा, सबको अपने धर्म पे आजादी होगी, कोई किसी पे अत्याचार नहीं कर सकेगा, क्योंकि रामराज अंबेडकर राज की बातें इसी हिंदुस्तान में हुई हैं, संविधान को मानते हुए। लेकिन हम किसी को अत्याचार करने की बात नहीं कर रहे, किसी का अपमान करने की बात नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम देश हित को सर्वोपरि रखते हैं, हम देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, निजाम मुस्तफा कहाँ, सुनिए, जहां पर निजाम मुस्तफा है आपको पूरी छूट है, आप वहां पर जाइए ना, आप वहां पर जाइए। हिंदुस्तान में कोई धर्म का राज नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ संविधान से चलता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर ज्ञान मत दीजिए मुझे। संविधान तब भी था, संविधान तब भी था, संविधान तब भी था जब लोगों ने रामराज की बात की, अंबेडकर राज की बात की, लोहिया राज की। हम संविधान नहीं बदल रहे मैडम, हम एक आइडियोलॉजी जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा होगी, उनको अधिकार होंगे, बुनकरों को, गरीबों को, पिछड़ों को राइट्स होंगे, हम वो गवर्नमेंट चाह रहे हैं मैडम। निजाम मुस्तफा में ये सब नहीं, तालिबान को छोड़ दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगी। ट्वीट में तो आपने पकड़ के रखा था ना, भाई ट्वीट में तो आपने पकड़ के रखा था, तालिबान के चरणों को पकड़ के रखा था। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और एक हिंदुस्तानी नागरिक को काबुल में रहने वाले भारतीय नागरिकों की चिंता है। मैं चिंतित हूं अपने भारतीयों के लिए और मैं भारत की सुरक्षा के लिए। तालिबान की चिंता है कि हिंदुस्तानियों की चिंता है? मुझे तो लग रहा है आपको तालिबान की चिंता है। मुझे भारतीय नागरिकों की चिंता सरकार को है। आप कर लीजिए, मैं हिंदुस्तान की चिंता कर रहा हूँ। हाँ, दोनों को मैं हिंदुस्तान की चिंता कर रहा हूँ। सुनिए, मुझे न सावरकर की चिंता, न गोडसे की चिंता, न कुछ की कुव्वत रखता है कि नहीं रखता है हाफिज गुलाम सरवर, हाँ कि ना? हर आंदोलन में हम लोग उपस्थित रहते हैं, हम घर में ऐसे नहीं बैठते हैं, आंदोलन में उपस्थित रहते हैं, किसानों की लड़ाई में, हाफिज गुलाम सरवर, हाँ कि ना? हम घर में शादाब साहब एक सेकंड रुक जाइए, हाँ कि ना? तालिबान के आतंकवादी चरित्र को आप जानते हैं कि नहीं? आप दोनों मुझे बता दीजिए, हाँ कि ना? तो देशभक्त हो जाएंगे। मुझे मौका दीजिए, नहीं चाहिए, मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा। मौका नहीं, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हूँ, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहती हूँ, हाँ कि ना? I'm proud to be हाँ ना में नहीं, हाँ ना में नहीं, हाँ ना में नहीं।